हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। न्यूजन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का यह 9वां वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ सिंपल और कुछ मॉडरेट प्रश्नों की चर्चा करेंगे। साथ ही इन प्रश्नों को हम फास्ट मोड में सॉल्व करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है 4261 प्लस 2279 माइनस वाट इजकल टू 4670। ऐसे प्रश्नों को हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। हम यहाँ फास्ट मोड में सॉल्व करना सीखेंगे। हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि इक्वल के इस साइड में वाट है और इसकी वैल्यू जो है माइनस में है। जब भी हम वाट की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हम इसे प्लस में ज्ञात करेंगे, यानी कि प्लस वाट का वैल्यू ही हमें ज्ञात करना होगा। वाट की जगह पे भले ही कुछ भी हो सकता है, जैसे x हो सकता है, y हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन हम इनकी वैल्यू हमेशा प्लस में ही ज्ञात करेंगे। तो प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, वाट को इक्वल के इस साइड में लेके आएंगे। अब और इस नंबर को इक्वल के इस साइड में ले आएंगे। क्यों? क्योंकि जिस का वैल्यू हमें ज्ञात करना होता है उसे इक्वल की एक साइड में अकेला हम छोड़ते हैं। तो अकेला छोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर को इक्वल के इस साइड में लेके आएंगे। तो हम यहां डायरेक्ट लिख रहे हैं कि वाट इजकल टू हमने इक्वल के इस साइड में लेके आया, इस नंबर को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, जबकि पहले से दो यहाँ प्लस में नंबर्स मौजूद हैं। तो ये नंबर कौन कौन है, 4261 प्लस 2279 माइनस, अब ये इक्वल के इस साइड में जब आ गया तो ये हो गया 4670। अब हम क्या करेंगे कि सेम साइन यानी सेम चिन्ह वाले संख्याओं को एक साथ ऐड कर लेंगे। यहां आ गया वाट इजकल टू 9 1 10 का 0, 7 6 13, 1 14 का 4, 2 2 4 और 1 5, 4 2 6 माइनस 4670। अब क्या हो जाएगा, वाट का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाट इजकल टू इसमें से इस संख्या को हम माइनस कर देंगे। जीरो में से 0 गया 0, ये 4 है, ये 7 है, 4 में से 7 नहीं जाएगा यानी 14 हो जाएगा। 14 में से 7 गया 7, ये हो गया है 4 और ये है 6, ये लेगा 1, 14 में से 6 गया 8, ये बचा है 5, 5 में से 4 गया 1। इस तरह से जो हमारा आंसर आया वाट का वैल्यू 1870 यानी 1870। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 8732 माइनस 3 इंटू वाट इजकल टू 2 इंटू वाट प्लस 1787। इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि दो नंबर्स ऐसे हैं जैसे कि -3 इंटू वाट और ये +2 इंटू वाट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाट की जगह पे x होता या y होता तो हम क्या कहते 3 इंटू एक्स, और यहां भी हम क्या कहते 2 इंटू एक्स। यानी कि अगर हम देखें तो 3 इंटू एक्स का मतलब होता है 3x। उसी तरह से 3 इंटू वाट का मतलब 3 वाट। यानी कि दो नंबर्स ऐसे हैं जिनके वेरिएबल पार्ट्स, यानी कि वेरिएबल पार्ट्स यहाँ पे वाट हैं, वो सेम हैं, यानी सेम वेरिएबल्स वाले दो नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों सेम वेरिएबल्स नंबर वाले संख्याओं को एक साथ इकट्ठा करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे,
इक्वल के इस साइड में हम -3 वाट को ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा +3 वाट, यानी कि इक्वल के एक साइड में इस संख्या को ले आएंगे, वहीं इक्वल के इस साइड में इस संख्या को ले आएंगे। इससे क्या होगा कि ये दोनों संख्याएं जो एक जैसी हैं 3 इंटू वाट और 2 इंटू वाट एक साथ हो जाएंगी। तो हम क्या कर रहे हैं 2 इंटू वाट प्लस 3 इंटू वाट इजकल टू 8732 माइनस 1787। अब हम क्या करेंगे 2 और 3 5 वाट इजकल टू इस संख्या में से इस संख्या को हम माइनस करेंगे तो 12 में से 7 गया 5, ये बचा है 2 यानी 12, ये हो गया 12, 12 में से 8 गया 4, ये बचा है 6 यानी 16 हो गया, 16 में से 7 गया 9, ये बचा है 7, 7 में से 1 गया 6। अब हम यहां देख रहे हैं कि यहां पर है 5 इंटू वाट। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि इक्वल के एक साइड में लाने पर मल्टीप्लाई डिवीजन में हो जाता है, वहीं डिवीजन मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालना है वाट का, तो वाट को हम यहीं छोड़ देंगे और इस 5 को ले आकर के इधर कर देंगे, यानी इसमें इससे डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा वाट इजकल टू क्या हो जाएगा 6945 डिवाइडेड बाई 5। अब हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5 पे कम 5, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, यानी 1389 हमारा आंसर आया। जो वाट का वैल्यू आया वो 1389, यानी इस नंबर में 1389 से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और यहाँ पे 1389 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और इनको इसका वैल्यू निकाल लिया जाए और फिर इक्वेशन के माध्यम से इनको बराबर किया जाए तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। इस तरह से जो हमारा आंसर आया डी ऑप्शन आया 1389। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10,932 प्लस 3 इंटू वाट इजकल टू 22,012 माइनस वाट। हमें यहाँ ध्यान देना है कि हमें वैल्यू निकालना है वाट की, यानी यहाँ जो मौजूद है वाट उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस माइनस वाट को इक्वल के इस साइड में लेके आएंगे। यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 है यहां पर, यानी कि केवल वाट है, माइनस वाट है, इसका मतलब ये 1 इंटू वाट है यहां पर। तो हम क्या करेंगे 3 इंटू वाट, इस माइनस वाट को इधर लेके आएंगे, प्लस वाट हो गया इजकल टू, ये क्या करेंगे इक्वल के इस साइड में इसको लेके आएंगे। तो ये वहाँ पहले से मौजूद है 22,012 माइनस 10,932। 3 वाट प्लस वाट मिलके कितना हो गया 4 वाट, 4 इंटू वाट इजकल टू, इसमें से हम माइनस करेंगे इसको तो ये होगा 2 में से 2 गया 0, ये हो गया 1 में से 3 नहीं जाएगा 11, 11 में से 3 गया 8, ये हो गया है 9, 9 में से 9 गया 0, ये बचा है 1, 1 में से 0 गया 1 और ये बचा है 2,
2 में से 1 गया 1, यानी 11,080। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है 4 इंटू वाट है और हमें वैल्यू निकालना है वाट की। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को जो यहाँ मल्टीप्लाई है वाट के साथ में इक्वल के इस साइड में लेके आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवीजन में हो जाएगा, यानी ये 4 इस नंबर को डिवाइड करेगा, यानी वाट इज इक्वल टू 11,080 डिवाइडेड बाई 4 से जब हम डिवाइड करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 4 दूने का 8, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, यानी हमारा वैल्यू जो आया भागफल वो 2770 आया। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी 2770। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 82 इंटू 43 प्लस 48 इंटू 49। ऐसे प्रश्नों को हम सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करें, एकदम सिंप्लीफाई करके ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, चलिए देखते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 82 है। 82 को हम लिख सकते हैं 80 प्लस 2 इंटू यहाँ 43 है, 43 को 43 लिख दिए, ये प्लस है, प्लस यहाँ दिया गया है 48 इंटू 49। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 48 इंटू 49 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस 1। अब आगे क्या करेंगे, 80 प्लस 2 इंटू 43, इसका मतलब ये हुआ कि 43 का मल्टीप्लाई 80 के साथ एक बार प्लस 43 का मल्टीप्लाई 2 के साथ एक बार। तो चलिए 80 से हम मल्टीप्लाई 43 का करते हैं, हम 0 को इग्नोर कर देते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 या 24 का 4, 8 चौके 32 और 2 34, 0 को 0 हम लिख देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, प्लस 43 इंटू 2 इज इक्वल टू 86। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, यानी 2 तियाँ 6, 2 चौके 8। ये तो आया इसका 82 इंटू 43 का कितना आया 3440 प्लस 86। अब इधर का देखते हैं, यहाँ दिया गया है 48 इंटू 50 माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि 48 का मल्टीप्लाई 50 के साथ एक बार माइनस 48 का मल्टीप्लाई 1 के साथ एक बार। तो हम 48 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 0 को यहाँ इग्नोर कर देते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 बटा 40 के 0, 5 के 20 और 4 24, 0 को 0 उतार देते हैं, माइनस 48 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 48। ये हो गया इसका। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में हम ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 0 मिला के 6 हो गया, 8 और 4 मिला के 12, 12 का 2 बचा 1, 4 और ये 1 5, ये हुआ 3, प्लस है, प्लस डाल देते हैं, यहाँ 24 और माइनस 48 करते हैं, 0 में से 8 नहीं जाएगा तो ये लेगा उधार इससे, ये हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, ये बचा है 9, 9 में से 4 गया 5, ये बचा है 3 और ये बचा है 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके हम देखते हैं 2 और 6 8, 5 और 2 7, 3 और 5 8, 2 और 3 5। इस तरह से जो हमारा आंसर आया 5878, यानी 82 इंटू 43 प्लस 48 इंटू 49 को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर आया 5878। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1301 गुणे 999 इजकल टू वाट। कहा जा रहा है कि 1301 गुना 999 का वैल्यू क्या होगा। हम इसे सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हो गया 1301 गुना, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 999 है जो 1000 से एक कम है, यानी हम इसे लिख सकते हैं 1000
-1। इसका मतलब ये हुआ कि 1301 का मल्टीप्लाई 1000 के साथ एक बार माइनस 1301 का मल्टीप्लाई 1 के साथ एक बार। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1301 इंटू जब 1000 करेंगे तो इस पर 3 जीरो आ जाएगा, माइनस 1301 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1301। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस नंबर में से 1301 को माइनस कर देंगे। तो ये हो गया 10 में से 1 गया 9, ये बचा है 9 में से 0 गया 9, ये बचा है 9 में से 3 गया 6, ये बचा है 0। अब ये इधर से फिर उधार लेगा तो ये हो गया 10 में से 1 गया 9, ये बचा है 9, ये बचा है 2 और ये 1। इस तरह से जो हमारा आंसर आया वो आंसर आया 12,99,699। अगला क्वेश्चन दिया है 117 गुना 99 प्लस 63 गुना 1001। हम इसे सिंप्लीफाई तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 117 गुणा 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1 प्लस यहाँ है 63 इंटू 1001 को हम लिख सकते हैं 1000 + 1 के रूप में। इसका मतलब ये हुआ यहाँ 117 का मल्टीप्लाई 100 के साथ एक बार माइनस 117 का मल्टीप्लाई 1 के साथ एक बार प्लस 63 का मल्टीप्लाई 1000 के साथ एक बार प्लस 63 का मल्टीप्लाई 1 के साथ एक बार। तो चलिए हम करते हैं 117 से 100 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 117 पे 00 हो जाएगा, माइनस 117 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 117 हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, प्लस 63 का 1 के साथ 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 63 पे 000 प्लस 63 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 63। अब देखते हैं इसमें से हम 117 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, ये हो गया 9 में से 1 गया 8, ये बचा है 6 में से 1 गया 5 1 प्लस ये क्या हो गया 63063। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू प्राप्त होगा वो वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई करने प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के जो बराबर होगा वही वैल्यू प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं 3 और 3 6 और 8 14 बचा 1, 0 और 5 और 1 6, 1 और 3 4, 6 और 1 7। इस तरह से हमारा जो वैल्यू आया 74,646। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 261 गुना 101 इजकल टू वाट। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 261 इंटू 101 है, तो हम 101 को कन्वर्ट कर सकते हैं 100 + 1 या 100 + 1 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 261 का 100 के साथ मल्टीप्लाई एक बार और 261 का मल्टीप्लाई 1 के साथ एक बार। तो हम डायरेक्ट इसे करते हैं 261 पे 100 से मल्टीप्लाई का मतलब 00 प्लस 261 का 1 के साथ मल्टीप्लाई का मतलब 261। अब हम इसे ऐड कर देते हैं, जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर है। ये हो गया। अगर इसे ऐड करते हैं तो 1 और 0 1, 6 और 0 मिल के 6, 2 और 1 मिल के 3, ये हो गया 6 और ये हो गया 2। तो हमारा आंसर आया 26,361। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 412 गुना 5 प्लस 57 गुना 25। पीछे के वीडियो में हम 5 से और 25 से मल्टीप्लाई के रूल को हम सीख चुके हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई का रूल ये है कि जिस नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करना हो उसके आगे एक 0 बैठाओ और उसका हाफ कर दो। यानी कि अगर हम 412 पे एक 0 बैठाएं तो ये हो जाता है 4120, और 4120 का हम अगर आधा करें यानी ये हो गया 2060। कैसे? जैसे ये अगर हो गया
4120 का मतलब हुआ 4000 का आधा 2000, 100 का मतलब 50 यानी 2050 और 20 का आधा 10, तो ये हो गया 2060 प्लस हम क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं कि 57 इंटू 25 है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस नंबर में हमें 25 से मल्टीप्लाई करना होता है उसके आगे हम डबल जीरो बिठाते हैं और 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 57 के ऊपर हम डबल जीरो बिठाएंगे और इसमें हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा करके देखते हैं, 4 1 जा 4 बचा 1, ये हो गया 7, 4 4 जा 16, ये बचा 1, ये जीरो मिलके हो गया 10, 4 2 जा 8 बचा 2 और जीरो मिलके हो गया 20, 4 5 जा 20। इस तरह से हमारा जो आंसर आया और जो भागफल आया इसमें 4 से डिवाइड करने पे वो हो गया 1425। हम क्या करेंगे, 2060 प्लस 1425 को ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 0 मिलके 5, 2 और 6 मिलके हो जाएगा 8, 4 और 0 4, 1 और 2 मिलके 3। इस तरह से हमारा जो आंसर आया 3485।